वेलकम बैक द मैथ्स क्लास। देखिए आज हम जो है पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के बारे में बताया था और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टू नो दैट व्हाट इज क्वाड्रेंट, व्हाट इज कार्टेशियन प्लान। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने आपको कार्टेशियन प्लान के बारे में बताया था। ये हमारा क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने आपको जब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा बता रहे थे उसमें बताया था आपको कि यहाँ पे जो है हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री होता है। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां से हम ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री होता है और ये यहाँ पर जो है 90 डिग्री हो जाता है और फिर यहाँ पर 180 डिग्री और ये हो जाता है आपका 270, फिर जो है 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कि यदि हमारा जो थीटा यानी एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और जैसे ही 90 डिग्री से थोड़ा सा भी बढ़ गया और 180 तक या 180 से थोड़ा भी जो है कम रहा तो ये कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। इसी प्रकार 180 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ या 270 से थोड़ा सा भी कम रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी प्रकार से 270 से 360 के बीच में रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी 270 ग्रेटर देन थीटा लेस देन 360। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि इसमें जो है ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब फिर चाहे वो साइन हो या कॉस हो, टैन, कॉट, इसके बाद जो है सेक, कॉसेक, ये जितने भी होंगे सब के साइन क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव में होंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए सेकंड जो है इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अंडरस्टैंड। देखिए इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जो है आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा आपका जो शेष ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो आपके निगेटिव होंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग क्या होगा, निगेटिव। यानी टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। इसके बाद देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग क्या होंगे, निगेटिव। अंडरस्टैंड। ठीक है। तो देखिए इतनी चीजें जो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पे कौन कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी ये हमको ध्यान देना है। ठीक है। अब देखिए
इफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि इफ थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा जो है साइन थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस थीटा साइन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा टेन में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक थीटा जो है सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो है यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहने का तात्पर्य ये था कि जब हम 90 में कुछ भी प्लस करेंगे या कुछ भी माइनस करेंगे तब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जब हमारा जो है हम 90 में कुछ ऐड करेंगे या 90 में कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएंगे, कॉस साइन में चेंज हो जाएंगे, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कॉस से कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब 90 डिग्री में हम कुछ भी ऐड करते हैं या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। सेम कंडीशन हमारी 270 के लिए भी रहेगी। सेम कंडीशन $270 प्लस माइनस थीटा। यदि 270 में भी हम कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारी चेंजिंग सेम प्रोसेस पे होगी। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान यही रखना है। इसके बाद जब हमारा जो थीटा है, या हम ये कर सकते हैं 180 डिग्री में हम कुछ भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर 360 डिग्री में हम कुछ भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? नो चेंज। अंडरस्टैंड? ध्यान से समझ लीजिए। अब इस पूरे क्वाड्रेंट को समझने के लिए हमें देखिए सिर्फ दो चीज समझने की आवश्यकता है। क्या? पहली चीज ये कि हमारा किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, पहली चीज। सेकंड चीज हमें यह समझना है कि किसमें हमारा साइन, मतलब किसमें हमारी चेंजिंग हो रही है, किसमें चेंजिंग नहीं हो रही है। तो देखिए हमने आपको पहले क्या बताया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉसेक और कॉस और सेक पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? इसके बाद चेंजिंग इसमें होना है, 90 में हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो फिर 270 में कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक। अंडरस्टैंड? और 180 प्लस माइनस में कुछ नो चेंज होगा और इसके बाद जो 360 प्लस माइनस में नो चेंजिंग। अंडरस्टैंड? देखिए जैसे एक सिंपल हम समझा के आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, या पहले हम यहां माइनस कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा हमने आपको बताया जब 90 में हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो यहाँ कॉस थीटा लिख दिए।
अब हम साइन पे चलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा, 90 में सब कुछ भी घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हमने आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात? सेम प्रोसेस फिर से देखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए हमने आपको फिर से वही बताया कि साइन में यदि मतलब कि हम 90 में हम कुछ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमारा जो है साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ गया कॉस थीटा। अब देखिए ये 90 में यदि हम थोड़ा सा कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव तो ये कॉस भी पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टैंड? चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए साइन कॉस में चेंज हुआ था, कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब देखिए कॉस में यदि हम कुछ ऐड करते हैं 90 प्लस थीटा तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमने आपसे क्या कहा था कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट यही समझने की है cos 90 प्लस थीटा, लेकिन इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, यानी cos क्या हो जाएगा निगेटिव। जब ये निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? तो देखिए आपको क्या करना है, या तो आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्या करिएगा, इसी तरीके से पूरा चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, और आपकी बुक में भी जो है दिया गया है तो बुक से नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो प्रिपेयर करना और या तो लर्न कर लेना, यानी या तो समझ लेना और या तो याद कर लेना। तो देखिए समझ लेना ज़्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं तो ये हमको बखूबी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया है कि जब भी हम 10 में कुछ जोड़ते हैं तो 90 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो किस में चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले देखिए हमने आपको क्या बताया है कि 10 में 90 में कुछ ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। देखिए कॉट में चेंज हो गया। अब साइन की बारी आती है तो 90 में ऐड किए हैं कुछ तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 किस में होता है माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 27 डिग्री एंड sec 63 डिग्री। चलिए तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 27 डिग्री इंटू 1/cos 63 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था इसके कुछ रेशियोज के बारे में, यानी sin थीटा इज इक्वल sec थीटा इज इक्वल टू होता है cos 1/cos थीटा। तो देखिए sec थीटा की जगह sec थीटा 63 था तो हम क्या लेते हैं 1/cos 63। अंडरस्टैंड, चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा sin 27 डिग्री और अपॉन में cos 63 डिग्री। अंडरस्टैंड, चलिए ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 63।
ठीक है, यानी साइन 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा किए हम, तो क्या अपॉन में cos 63 डिग्री। तो अब देखिए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 63 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू में 1 आ गया, हमारा ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह जो है नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए जो है कुछ क्वेश्चन और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा साइन 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री माइनस 4 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमें प्रूव करने हैं, प्रूव दैट। देखिए प्रूव दैट sin 35 माइनस cos अपॉन cos 55 प्लस cos 55 माइनस अपॉन sin 35 माइनस 4 cos 60 इक्वल्स टू 0। तो देखिए प्यारे बच्चों बहुत सरल है, बस बढ़िया से समझते रहिए, एकदम सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए LHS ले लेते हैं, sin 35 अपॉन cos 55 प्लस cos 55 अपॉन sin 35 माइनस 4 cos 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस 55 अपॉन cos 55 प्लस इसको क्या करेंगे, cos 90 माइनस क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 35 अपॉन साइन जो है 35। अंडरस्टैंड, दी बात समझ में आ गई, माइनस 4 cos 60। तो देखिए साइन 90 में थीटा cos थीटा होता है, तो cos 55 डिग्री आ गया अपॉन में cos 55 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है sin 35 डिग्री अपॉन में sin 35 डिग्री। अब देखिए यहाँ 35 कहाँ से आ गया, क्योंकि थीटा जो क्या है 35, यहाँ 55 कैसे है, क्योंकि थीटा जो है 55 है। तो देखिए माइनस 4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस प्रकार से देखिए इससे ये कटा 1 प्लस इससे ये कटा 1 माइनस इससे ये कटा 2, तो यहाँ पे आ गया 2, 1 1 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। प्रूव दैट। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। तब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक है साइन 21 डिग्री अपॉन साइन 21 डिग्री अपॉन साइन नहीं कॉस है cos 21 डिग्री अपॉन साइन 69 डिग्री प्लस साइन 59 अपॉन cos 31 is equals to 2। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमको प्रूव करना है, तो देखिए सिंपल सा है, एलएचएस ले लेते हैं। cos 21 sin 69
प्लस साइन 59 cos 31, चेंज कर लीजिए cos 90 माइनस 69 डिग्री अपॉन साइन 69 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 31 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन 69 डिग्री अपॉन साइन 69 डिग्री प्लस, और यहाँ से हो जाएगा cos 31 डिग्री अपॉन में cos 31 डिग्री। इससे ये कैंसिल हुआ 1 आया, इससे ये कैंसिल हुआ 1 आया, तो 1 + 1 = 2 है। आया समझ में? तो इस तरह जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। एक हमारा जो क्वेश्चन है tan 240 प्लस sin 130, प्रूव दैट tan 240 डिग्री प्लस sin 120 डिग्री = 3√3/2। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन ये हमारा है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। tan 240 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो tan 240 प्लस sin 120 डिग्री, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, tan 180 प्लस 60 डिग्री प्लस sin 180 माइनस 60 डिग्री। देखिए अगर 180 में हम 60 ऐड कर देंगे 240 आ जाएगा, 180 में अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा, tan 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा हमारा, यानी tan 180 प्लस थीटा करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में नो चेंज होता है, ठीक है, तो 10 ही रहेगा, tan 60 हो जाएगा ये। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, tan 60 रहेगा प्लस, और sin 180 माइनस थीटा, तो पहले देखिए 180 में नो चेंज होता है यानी sin 60 हो जाएगा। अब sin के लिए हम देखेंगे और जो है 180 माइनस 60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है प्लस, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2√3 और प्लस √3, तो इस प्रकार से 2√3 और 1√3 क्या हो गया, 3√3/2, ठीक है। सो बच्चों उम्मीद है हमें कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।